झूठी खबर फैलाई थी कि रूम में हीटर मिलेगा। अब ये भी उन्होंने बताया हीटर से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। फोन आया हमें कि लाइन में लग जाओ आप, 1 घंटे बाद मंदिर खुलेगा, फिर रुद्राभिषेक शुरू होंगे। अब पता नहीं दोबारा केदारनाथ आने का कब मौका मिलेगा। एक चाय पीता हूँ कहीं चल के और 1 घंटा जरा अपने साथ और महादेव के साथ स्पेंड करता हूँ। भाई साहब आज तो 10 मिनट में गए हम, लेकिन जो डर लग रहा है ना ऑक्सीजन की वजह से कि कब कम पड़ जाए। क्या एकदम पहाड़ों के बीच में घाटी में मंदिर है इनका। ये देखो यहाँ लोगों ने घर बनाए हुए हैं अपने ना, छोटे छोटे, किसी ने 2 फ्लोर का, किसी ने 3 फ्लोर का। हर 2 मिनट में भी यहाँ पे आ रहा हूँ ना तो हर बार ऐसा एक नया लुक और फील मिल रहा है। कभी धूप पड़ रही है, कभी बादल आ रहे हैं, हर 2 मिनट में ऐसा लग रहा है नई जगह पे। हमारी आरती भी बहुत अच्छी तरीके से हो गई। रात के कितना? रात को 2 बजे कैसे? अब तो 10:30 बोल रहे थे ना। कुछ झोल हुआ, बताती हूँ क्या हो गया। पानी क्या हो गया? बेबी क्या हुआ? भाई साहब जो पीछे एक लेडी को चक्कर खा के गिर पड़ी, मैं इतना डर गई। उसकी बेटी इतना जोर जोर की चिल्लाने लगी। आई थिंक ऑक्सीजन की वजह से भी ये दिक्कतें आ रही है लोगों को। बेबी यहाँ पे आ तो रही है, लेकिन उसको कुछ तुरंत ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया किसी ने? मुझे नहीं पता। कपूर वपूर सुंघाना या पानी पिलाना, मुझे नहीं पता। बिकॉज यहाँ के लोगों को तो ज्यादा बेहतर पता होगा ना क्या करने से तुरंत। पता नहीं, बहुत ही अजीब सी चीज है। लेकिन हम चलो एनीवे जो भी है सब ठीक है। यहाँ पे वैसे तो हर जगह कैंप बने हुए हैं, इनके अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए या कुछ हो जाए तो कैंप्स बने हुए हैं। बट आई डोंट नो व्हाई नोबडी रियली हेल्प। यहाँ लोग वेट कर रहे थे कि क्या होगा। मैं तो सिर्फ पूछ रही थी सांसें चल रही है ना, मेरे को ऐसा लगा कि सांस उखड़ गई है बिल्कुल ही। हमारी आरती वगैरह तो सब बहुत अच्छी तरह से हो गई है, बहुत अच्छी तरह से बस में भी लग गई आरती की। और अभी हम लोग जा रहे हैं रूम की तरफ। आई थिंक एक कॉफी पियेंगे हम लोग, सारे यहीं पे वेट कर रहे हैं। येरी में और भाई अभी पता क्या पता लगा है कि रुद्राभिषेक हमारा रात को 2 बजे है। व्हाट आर यू सेइंग? चक्कर आ रहे हैं मुझे भी अब। चलिए जी हम लोग चले अपने रूम की तरफ, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपको। जो जी डाल दे, हाँ डाल दो। हाँ इस अविनाश की ले लो, अविनाश चम्मच है ना दे। तो जी हम लोग किसी तरह रूम में आए हैं और रूम में आके हमें पता चला है किसी ने झूठी खबर फैलाई थी कि रूम में हीटर मिलेगा। अब ये भी उन्होंने बताया हीटर से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो हीटर नहीं दे सकते। तो यहाँ कुछ भी नहीं है। लास्ट हम इतने टेम्परेचर में अगर रहे हैं वो था कश्मीर, लेकिन वहाँ रूम में हीटर था। यहाँ क्या होने वाला है, कोई ना नाइट सूट पहनने वाला है, ना कल के कपड़े, ना नहाने वहाने का इंतजाम करके आए थे ना कि एक जोड़ी कपड़े ले चलते हैं, अगले दिन नहा के निकलेंगे। मेरे को दो दस्ताने और मैं लाई हूँ देखो अपने साथ। क्या अपने साथ ना वो ले आना चाहिए था, ओ दुल्हनिया बाबा दुल्हन। बेबी अपने साथ वो ले आना चाहिए था जो वो होता है ना गर्म पानी की थैली। ये वाली सॉक्स में अपनी सॉक्स के ऊपर डालूंगी दोस्तों और फिर मैं सॉस चाहूंगी। कैसे सोएंगे हमें? अभी रुद्राभिषेक का जो वक्त मिला है वो मिला है रात के 2:15 बजे। सुनो मेरी बात सुनो, पता पति पत्नी दोनों में से कोई एक जाए, एक ही बात है। तो तुम जा रही हो? मैं तुम्हारे साथ ये नहीं होने दे सकती। नहीं तुम जाओगे क्योंकि तुम्हें करना है। तुम्हें पता है ना अगर पति पत्नी में से कोई एक रुद्राभिषेक करता है तो वहां जाके फिर कोई एक ही रह जाता है अपने घर जाके, फिर वो एक एक ही हो जाते हैं। माफी मांग लेंगे ना, कहेंगे सो गए थे। अभी टाइमिंग मिला नहीं है रुद्राभिषेक का। मिल गया है 2:15 बजे का है। 2:15 बजे का मिला है, लेकिन वो जल्दी भी करा सकते हैं। बेबी मैं सो रही हूँ, ठीक है तो मेरे को उठा देना। ठीक है ठीक है, मैं सबको अभी के अभी गुड नाइट कर रही हूँ। वो नहीं भी करोगी तो भी सबको अच्छी नींद आएगी तुम्हारी गुड नाइट के बिना भी। जो इसने मेरे साथ अभी हाथापाई करी है ना कि मुंह धो लो, क्यों मुंह धो लो समझ में नहीं आ रहा। बस मुंह धो लो, अच्छा नहीं लगता मुंह धो लो। मैंने कहा क्यों अच्छा नहीं लगता भाई, अब उठूंगा सुबह तो धो लूंगा। नहीं मुंह धो लो, मुंह धोना अच्छा होता है, मुंह धो लो। पता नहीं क्या गांजा वांजा पिला दिया किसी अघोरी बाबा ने, इसको क्या हो गया है। लड़ी है मेरे साथ पता है, कुश्ती लड़ी है। कुश्ती लड़ते इतना हंसे दोनों में, एक दूसरे में दम भी नहीं था। क्या मुंह धोने के पीछे पड़ गई है, दौरा पड़ गया है। मुंह धो लो देखो मुंह धुला दिया मेरा। कितना अच्छा लग रहा है। क्रीम लगाया? नहीं धो रहा था तो भी अच्छा लग रहा था। नहीं तुम क्रीम लगाया? तुम क्रीम लगाया? कौन सी भाषा बोल रही हो तुम? क्रीम लगाया? तुम क्रीम लगाया कि नहीं लगाया, लेकिन कौन सी भाषा बोल रही हो? मेरी जो भी भाषा हो, समझ गई ना? समझ गई ना? पहले तुम्हें पानी से दिक्कत है, पहाड़ों से भी होने लगी क्या? सुनो हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, 4 घंटे की नींद है हमें, फिर रुद्राभिषेक के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आपको मिलेंगे अब हम लोग आधी रात को। टिल देन गुड नाइट। क्रीम लगाई, विक्स भी मर लो थोड़ी सी। 4 घंटे की हमारी नींद है, जैसे 4 बजे की ट्रेन है।
4 बजे तक तो तुम अपनी पीठ से बिस्तर खुजलाती रहोगी, पता है तुम्हें? शिट यार, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना मेरा। तो जी दोस्तों, ये बज रहे हैं रात के 12 और फ़ोन आया हमें कि लाइन में लग जाओ आप, 1 घंटे बाद मंदिर खुलेगा, फिर रुद्राभिषेक शुरू होंगे। तो संभावना तो सो रही है, कुछ लोग चले गए, कुछ दोस्त, मैं भी जा रहा हूँ। देखता हूँ क्या माहौल है, कैसी ठंड है, कितने लोग खड़े हैं और लाइन में लगता हूँ। ठंड तो बहुत ज़्यादा है भाई साहब, ये देखो लोग आग जला जला खड़े हैं, -12 डिग्री टेम्परेचर। दोस्तों रात के बज रहे हैं 2:30, हमारा इतना अच्छा रुद्राभिषेक हुआ है अभी मंदिर में, बिल्कुल शिवलिंग पे। ओ हो अद्भुत। अभी बाहर निकले हैं रुद्राभिषेक करके महादेव का। हाँ, इनको याद है कि मैं सुबह ली थी, कह रहे आ गई बम्बई वाली दवाई दी थी इसने मेरे को। मैंने भी अभी यही पूछा तो कह रहे हैं अभी बिल्कुल ठीक है तबीयत, सो गए थे अभी ठीक है एकदम। मुझे हमारी बहुत अच्छा रुद्राभिषेक हो गया। हालत खराब थी लेकिन नींद सो चुकी थी। अविनाश ने फटाफट फोन करके उठाया कि पहुंचो मंदिर में, तो भागती पहुंची, लिटरली सांस ही चढ़ गई। बहुत अच्छा रुद्राभिषेक हुआ। नंदी जी के दर्शन सुबह कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया रहा सब कुछ। मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतना अच्छा पंडित जी ने सारा बहुत बढ़िया करा दिया। हमारा दोस्त अविनाश नहीं आ पाया, लेकिन उसके लिए भी यहाँ से प्रेयर्स हैं। सारा अरेंजमेंट उसी ने किया वहाँ और सारा बैठे बैठे वहाँ पे अरेंजमेंट अविनाश ने 2.0 ने किया वहाँ से। उसके लिए भी यहाँ से मांगते हैं बाबा से कि उसका काम अच्छा रहे, उसकी सेहत अच्छी रहे, थोड़ा परेशान रहता है वो भी सही हो जाए जिंदगी में। अविनाश, ऑल द ब्लेसिंग्स फॉर यू, तुमने हमारा काम बहुत आसान किया। इस वक्त एनर्जी बहुत हाई मुझे फील हो रही है। रात के 2:30 बज रहे हैं। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो ब्लॉग देख रहे हैं, हाथ जोड़ के आपने कोई गलती की हो क्षमा मांग लीजिए, कोई मनोकामना हो वो मांग लीजिए, सेहत चाहिए सेहत मांग लीजिए। बहुत सही टाइम है। आई कैन फील द एनर्जी इस टाइम पे, अनलिमिटेड एनर्जी आई कैन फील। नहीं, अंदर तो अलग ही था ना, सब बंद हो गया था ना, दिमाग बंद हो गया था। सब्सक्राइबर्स के लिए हम लोग भी ये प्रे करते हैं, आप लोग भी कीजिए। सब एक दूसरे के लिए प्रे करें, सबकी हेल्थ अच्छी रहे, सबका काम अच्छा चले। और मेरी कुछ एक आध स्पेशल प्रेयर्स भी रही हैं और आके सबके लिए मैं ये बोलती हूँ कि आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूरी करें। हमने अंदर जो रुद्राभिषेक किया उसमें सब परिवार के लिए तो पूजा कर ही ली, सब लोगों के लिए। आप लोग जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो मांग लीजिए। हम लोग अभी थोड़ी देर घूमेंगे, फिर जाएंगे रूम में सोने, फिर अर्ली मॉर्निंग आएंगे एक बार दर्शन के लिए, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। दर्शन हो गए तो आपको पता है, लेकिन बहुत जल्दी हो गए, मुझे लग रहा था 3-4 बज जाएंगे। अच्छा अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं बता देती हूँ, ये दर्शन नहीं थे, ये तो पूरा रुद्राभिषेक था। आपसे पूरा मतलब प्रोसेस करवाते हैं, पूरा पूजा पाठ करवाते हैं आपको बिठा के, मतलब 1-10 मिनट के लिए। तो जिसको कर रहे हो उसके लिए अलग टिकट होती है। और नॉर्मल दर्शन तो आपको पता ही है, आरती तो आपको पता ही है, लेकिन ये वाले जो है वो आधी रात को ही होते हैं। और आधी रात के 2, सवा 2, 2:30 बज गए, कितना हो रहा है? 1 बज रहे हैं अभी तो। ओ लो, मुझसे बात मत करो, आपको मिलते हैं कल मॉर्निंग में। जय भोलेनाथ। इस समय है हालत खराब। गुड मॉर्निंग गाइस, हर हर महादेव। सुबह के बज रहे हैं 6:15 और जैसा कि हम सबका प्लान था, हमें भैरव बाबा जाना है। और देखो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यही भैरव बाबा है। शायद हमें यहाँ जाना है। और कहते हैं वैष्णो देवी की तरह भैरव बाबा के दर्शन किए बिना यहाँ भी महादेव के दर्शन कंप्लीट नहीं होते। हमारा प्लान था 6 बजे निकलने का, लेकिन अभी कोई एक हमारे साथ है, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है तो वो थोड़ा सो रही है। तो अब शायद 7 बजे निकलेंगे, लेकिन मैं तो उड़ गया हूँ 6 बजे। संभावना की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसका गला पकड़ लिया है, तो शायद सब लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन कुछ लोग जाएंगे। तो जो प्लान था 6 बजे का वो 7 बजे का हो गया, लेकिन मैं 6 बजे उड़ गया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि ज़रा देख लूँ। अब पता नहीं दोबारा केदारनाथ आने का कब मौका मिलेगा, कि केदारनाथ की अर्ली मॉर्निंग्स कैसी होती हैं, मंदिर कैसा लगता है। एक चाय पीता हूँ कहीं चल के और 1 घंटा ज़रा अपने साथ और महादेव के साथ स्पेंड करता हूँ, क्योंकि बहुत ही भाग्य होना चाहिए आपका कि आप यहाँ आ सको। वरना देखो इतने सारे धर्म स्थल हैं, इतने सारे भगवान की जगह हैं जहाँ लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ आना बहुत कठिन है। बहुत कम लोग आ पाते हैं, क्योंकि भाग्य का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, मुझे ऐसा लगता है। कितने सालों से हम कोशिश कर रहे हैं, तो मैं अगर आया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाऊँ। आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ सुबह का माहौल कितना अच्छा है। ये देखो, हर हर महादेव। ऊपर की चोटी देखो आप ज़रा, ऐसा लग रहा है कि ना सोने की है।
तो जी हम लोग फाइनली निकल चुके हैं बाबा भैरवनाथ के लिए। अश्विनी और सम्भावना की थोड़ी तबीयत खराब थी तो वो लोग अभी नहीं आए। मैं मधु, तो एक बार मधु के साथ शुरुआत करते हैं दिन की। हर हर महादेव। और ये देखो ये मंदाकिनी नदी है ना, ये मंदाकिनी नदी के दर्शन कर लो। क्या आवाज़ आ रही है पानी की। वहाँ हमें जाना है ऊपर जो रास्ता बना हुआ है, और जाके जल्दी से आना भी है क्योंकि 8 बजे हमारा हेलीपैड पे रिपोर्टिंग टाइम है। वाह जी वाह, ओ हो अद्भुत। कितना प्यारा रास्ता है ना, एक तरफ सिर्फ पहाड़ी पहाड़, मंदाकिनी नदी, और एक तरफ रास्ता। श्री भैरवनाथ जी के दर्शन से संपूर्ण यात्रा का फल प्राप्त होता है। यहाँ से भैरव मंदिर वहाँ तो 10 मिनट में गए हम, लेकिन जो डर लग रहा है ना ऑक्सीजन की वजह से कि कब कम पड़ जाए वो समझ में नहीं आ रहा। अरे यहाँ 12,000 फीट पे कॉफी मशीन है, भगवान। भैरव बाबा के दर्शन कर लीजिए। और ये देखो क्या एकदम पहाड़ों के बीच में घाटी में मंदिर है इनका। वहां पर खड़े होके तो ऐसा फील आ रहा था ना जैसे कि दुनिया के एंड पे खड़े हैं। डमरू बज गया। इनको देखो डॉग्स को यार कितने हट्टे कट्टे हैं। इनको एक कौड़ी की ठंड नहीं लग रही होगी। बाल कितने फरी हैं। इनको इनबिल्ट डीकैथलॉन की जैकेट दी है भगवान ने। तो जी ये वापस पहुंच गए मंदिर। सम्माना का फोन आ गया, उठ गई है वो। मैं भी मंदिर पहुंच गया, 2 मिनट पे होटल है अपना, वहीं जा रहा हूँ। हर 2 मिनट में जब भी यहाँ पे आ रहा हूँ ना तो हर बार ऐसा एक नया लुक और फील मिल रहा है। पीछे पहाड़ों का अलग, कभी धूप पड़ रही है, कभी बादल आ रहे हैं। हर 2 मिनट में ऐसा लग रहा है नई जगह पे। अरे तुम आ गई नीचे, मैं गर्म पानी लेके आ रहा था नीचे। तबीयत कैसी तुम्हारी अब? गला ठीक है? हाँ, थोड़ा पेट में हल्की सी तकलीफ हो रही है। जैसे वो थोड़ा सा ना ऐसा अजीब सा हो रहा है। बैग पैक कर दिया? मेरे को करने हैं। बैग पैक कर लिया मैंने। पक्का? हाँ। टॉयलेटरी वगैरह सब डाल दी? हाँ, सब डाल दिया, मतलब बाहर रख दी है। मतलब डाल दी मैंने, सब कुछ कर दिया। मैं कॉफी लेने के लिए आई थी और मैंने इनर्स है ना इसके, ये सब अंदर रख दिया। अब मैंने कुछ नहीं पहना हुआ। चलो ठीक है। जैकेट पहना है। कोई हमारी नहीं सुनता भैया, इतनी आवाजें नहीं। एक गर्म पानी एकदम उबलता हुआ देना। उबलता हुआ एकदम, कॉफी बनानी है। हाँ, खौलता हुआ, जिससे कि ऐसे कुछ फेंके तो आदमी। उसकी माँ होगी वे भी, ध्यान से। कितना प्यारा है यार ये, है डब्बू सा। उसका गद्दा देखो कितना गर्म बिछाया हुआ है नीचे। मुझे काट रहा है। बहुत ही प्यारा है यार ये तो। ये इसको ले चले क्या? अरे यार, ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? इस पे जो नजर पड़ी है तुम्हारी, मैंने भी थोड़ी देर देखा कौन है भेड़िया सा। किसी ने नहीं बताया आप कितने पारे पा रहे हो। किसी ने नहीं बताया आप कितने पा रहे हो। जय श्री केदार। जय श्री केदार। पंडित जी कैसे हैं?
भैया इतना प्यारा वो डॉगी मिला है ना, वो पंडित जी थे साथ में, उन्होंने बताया भूटिया कुत्ता, पहाड़ी कुत्ते को कहा जाता होगा शायद, बहुत शैतान और बहुत ही ज्यादा दिलेर, पर अब तो बच्चा है अभी तो। मैं भी सुनो, 6 बजे मैंने जो मंदिर का रूप देखा है ना सुबह के, तुम बिलीव नहीं करोगे, ऐसा लग रहा था पहाड़ ना सोने का मुकुट है और चमक रहा है ऊपर एकदम चोटी। क्या हुआ? गर्म करवा रही ना अंदर जाके किचन में देखो जी, यहाँ पे आलू का पराठा, मेरी आ गई है कॉफी यहाँ पे, और वहाँ पे चल रहा है फोटो सेशन उधर। 8:20 हो गए। तो जी हम लोग अपना आलू का पराठा, गुलाब जामुन, समोसे का नाश्ता करके सुबह सुबह बस निकल रहे थे हेलीपैड के लिए कि फोन आया कि थोड़ा और डिले हो रहा है, शायद मौसम का प्रॉब्लम है क्या, आई डोंट नो, वेटिंग है। तो हमने कहा चलो एक बार और बाबा के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ से मन ही नहीं भर रहा है, जब देखो मैं उसी तरफ देख रहा हूँ, पहाड़ देख रहा हूँ, बार बार वही वीडियो बनाता जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ नया लग रहा है। नहीं बेबी, मन ही नहीं भर रहा, पता है, ऐसा लग रहा है एक राउंड और लगा ले। कहीं भी जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, जो करना आप करो। जय भोले बाबा, जय श्री। वो तुम्हारे बाबा आ गए जिनको तुमने दवाई दी थी कल। अरे जी अविनाश मुझे यहाँ पे लेके आया थोड़ा सा दूर मंदिर से, यहाँ मंदाकिनी नदी है पुल पे, लेकिन देखो एक जो वो बॉर्डर बनाया, क्रिएट किया है, वो कितना ही सेफ है बेबी। ये उसी के लिए बनाया कि अगर आगे कभी बाढ़ आई ना, क्योंकि वहां से आई थी, तो साइड से पानी निकल जाएगा, बट आई डाउट, क्या पता इसको और बढ़ाएं हाइट इसकी। लेकिन एक बात बताओ, जब ये बाढ़ आई थी तो किसी ने ये सोचा नहीं कि ऐसा कुछ एकदम होने वाला है? अचानक से आई थी अभी, सोचो पीछे। लेकिन वो पीछे के पहाड़ से हुआ था या आगे के पहाड़ों से हुआ था? मेरे को लग रहा है पीछे कैसे हुआ था, ये जो तबाही देख रही हो ना तुम पूरी, जैसे वो मेरे को लग रहा है बाढ़ से ही रास्ता बना है, वो जो बना है ना। My God. सोचो यहाँ से तुम वहाँ देख रही हो और अचानक से तुम्हें उमड़ता हुआ पानी आता हुआ दिखे, क्या हालत होगी इंसान की ना। बहुत जाने गई है भाई, इस वाले में तो बहुत जाने गई है। कहते हैं, मतलब ऐसे सुना भी है कि एक मंदिर था जो कि बोलते थे कि हटाना नहीं, कभी भी हटाना नहीं, और उसको हटाया गया था। माता का मंदिर। माता का मंदिर, उसकी अब कहानियां तो बहुत सारी है भाई, अब क्या सच्चाई के पता, कहानियां तो बहुत सारी है। मेन कहानी तो यही है कि भाई नेचर के साथ छेड़छाड़ मत करो। अब लोग यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कहीं भी कूड़ा फेंक दे रहे हैं, वो बहुत गलत है। मैं आप लोगों से बोलूंगा, देखो हम कहीं भी जाते हैं ना, तो अगर सच में देखा जाए, हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, हम भैरवनाथ पे गए, हमने वहाँ एक पिंडी निकली हुई थी उसकी पूजा की, हम गंगा माँ की पूजा करते हैं, हम जानवरों की पूजा करते हैं, नंदी की पूजा करते हैं। लेकिन अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो हम पूजा प्रकृति की कर रहे हैं। नदी प्रकृति है, पत्थर प्रकृति है, जानवर प्रकृति है। बस इतनी सी बात हमको समझनी चाहिए कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो है प्रकृति इनडायरेक्टली, लेकिन हम प्रकृति के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूजा कर रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं बेबी, प्रकृति भगवान है। लेकिन मैंने ये देखा यहाँ पे ना, जितना अगर कूड़ा फेंक भी रहे हैं लोग बहुत ज्यादा, सफाई कर्मचारी बहुत ज्यादा है। नहीं, वो यहाँ का स्टाफ तो बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूँ जो लोग आ रहे हैं ना दूर से, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ थके हुए आ रहे हैं, उनके साथ साफ सफाई रखें। इनके पास मत जाना, ये बहुत खतरनाक है। आपके परिवार की शेर को पीड़ नहीं। धन्यवाद। मैं सुनने और बोलने निशानों की भाषा अच्छा गले पे उसकी वो लगाया हुआ है लोहे का। केदारनाथ के दर्शन पश्चात शेर आता है ना। तो जी हमारा हेलीकॉप्टर का कुछ टाइम का पता नहीं चल रहा है, हालांकि हमारी फ्लाइट है देहरादून से आज ही, और लेट ना हो जाए, लेकिन सोच रहे हैं 5-5 मिनट करके लेट होता ही जा रहा है, तो संभावना थोड़ा बेटर फील कर रही है। तो भैरव बाबा के दर्शन कर आते हैं दोबारा, इसने किए भी नहीं है। देखते हैं, अगर बीच में फोन आ गया हेलीकॉप्टर वालों का तो उतर आएंगे बीच रास्ते से हाथ जोड़ के। अब मैंने तो कर ही लिया ना, पति पत्नी होने का फायदा तो यही है ना, मेरा हो गया तुम्हारा हो गया है ना। नहीं है इधर ऑक्सीजन और कम हो जाती है क्या? हाँ। इनसे डंडा ले लें क्या? तो जी हमको फ़ोन आ गया हेलीपैड से कि हेलीकॉप्टर रेडी है, तो अभी हमको बीच में से ही जाना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन हाथ जोड़ ली संभावना ने। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं हेलीपैड पे। पहला हेलीकॉप्टर अभी यहाँ से पकड़ रहे हैं, दूसरा फाटा से पकड़ेंगे, शायद अगला नंबर हमारा ही है।
मैंने ले लिया है चाय बन मस्का। कप हाँ ले लिया। एक संभावना के पास है, एक तुम्हारे पास है, एक मधु के पास है। 3 ही थे ना। और हमारी बारी आ गई है नेक्स्ट स्टॉपर की। अब हम लोग चले देहरादून। माय गॉड बेबी इतना टेस्टी है पता है। जल्दी खा लो, वो हेलीकॉप्टर में शायद खाने नहीं देंगे। कॉफ़ी तो बिल्कुल नहीं पीने देंगे। कॉफ़ी पी लो जल्दी। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्हाट इज दिस? गिफ्ट्स। अच्छा गिफ्ट। तो जी बिना बीच में कोई ब्लॉग किए कुछ किए हम लोग आ गए सीधा मुंबई एयरपोर्ट पे। भाई साहब मैं इतना कभी इंटरनेशनल फ्लाइट में भी नहीं सोया हूँ जितना मैं आज सोया हूँ। 2 घंटा चश्मा लगा के सोया हूँ मैं। मेरे पास जब वो खाना भी लेके आई ना एयर होस्टेस, नहीं तुमने देखा ही नहीं खाने को। नहीं तो उनको लगा कि सर ने बहुत गंदा मुंह बनाया हुआ है, लग रहा है इन्हें खाना पसंद नहीं आया। मैंने रख दिया तो उसे नहीं पता कि सर चश्मा लगा के सो चुके हैं। हाँ गहरी नींद में थे तुम बहुत ज़्यादा। मैंने भी जगाया नहीं, मैं भी ना सीरीज देख रही थी। भैया बैग ले ले। मामा को ना बिल्कुल मालूम नहीं पड़ा कि गुज्जू मामा को बहुत याद कर रहा था। फिर ना मामा ना एकदम से या मामा को याद आई, मामा की मामा वापस आ गए। अच्छी घूमी करी थी सब लोगों ने। फिर मम्मा के साथ अभी घूमी चल रहे, घूमी चल रहे, चले चलो चलो बेटा जाएंगी जी। चलो 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 आ जाओ आ जाओ। चल आओ चल सारे बच्चे